रामायण की कहानी में भगवान श्री राम के साथ ही रावण का भी मुख्य किरदार रहा है। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए तो रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद उसने माता सीता को लंका के अशोक वन में कैद करके रखा। हनुमान जी सीता जी की खोज में अपने दल के साथ जाते हैं और समुद्र के किनारे पहुंचकर सबका मन विचलित हो जाता है। तो उनको लगा कि बिना सीता जी की खबर लिए गए तो सुग्रीव जी के हाथों मारे जाएंगे और यहाँ रहे तो भूख और प्यास से मारे जाएंगे। उनकी बातों को सुनकर गिद्ध संपाति अपनी गुफा से बाहर आता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे भोजन इतनी मात्रा में मिला। संपाति की बात सुनकर सभी बानर दल गिद्धराज जटायु की बात करते हैं, उसके मोक्ष की बात करते हैं। ये सुनकर संपाति सारी बात पूछता है। सीता के हरण की बात सुनकर वो बताता है कि दक्षिण दिशा में लंकापति रावण लेकर गया है। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि कौन जाएगा। सब अपनी अपनी बात करते हैं। अंगद कहते हैं कि चला तो जाऊं मैं, लेकिन लौटने में दुविधा है। जामवंत जी कहते हैं कि आप हमारे नायक हैं, आपको नहीं भेज सकते हैं। हनुमान जी चुपचाप खड़े होते हैं। जाम्बवंत जी उनको उनकी ताकत याद दिलाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जन्म ही रामकाज के लिए हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकर के हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या करना है, कहो तो लंका उखान कर ले आओ। जाम्बवंत जी कहते हैं सिर्फ सीता की खोज करके आओ और राम जी को बताओ, आगे का कार्य श्री राम करेंगे। हनुमान जी जय श्री राम बोलकर चल देते हैं। बीच समुद्र में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी रोकती है, कहती है मुझे खाना है। हनुमान जी कहते हैं अभी सीता जी को खोजने जा रहा हूँ, उनकी सुध राम जी बताकर फिर आपके पास आओगा, तब खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानती और कहती है कि मैं नहीं जाने दूंगी। फिर सुरसा अपना मुंह बाती है। फिर हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते हैं। सुरसा से दुगना विस्तार हनुमान जी के शरीर का हो गया। सुरसा ने 16 योजन यानी 16 कोस जितना मुंह फैला लिया। तुरंत हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अंत में सुरसा ने अपना मुंह 7 योजन 100 कोस का फैला लिया और तुरंत हनुमान जी एकदम छोटे होकर सुरसा के मुंह में समा कर वापस आ गए और हाथ जोड़कर विदा मांगी। तब सुरसा अपने असली रूप में आई और बोली कि मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था, तुम पास हुए विजयी हो। कहकर वो अपने धाम सिधारी आगे। हनुमान जी रास्ते के सारी बाधाओं को पार करके लंका पहुंच गए। वहां छोटे रूप में होने के बावजूद लंकिनी ने रोक लिया, उसको मारकर हनुमान जी आगे बढ़े। पूरे महल में सीता जी नहीं मिली। अंत में हनुमान जी को एक अलग घर दिखा जिस पर राम जी आयुध यानी अस्त्र बने हुए थे, शंख चक्र धनुष गदा और तुलसी का चौरा भी था। हनुमान जी सोचने लगे कि ये लंका में कौन है जो श्री राम का भक्त है। उसी समय विभीषण जागे और राम राम का सुमिरन किया। फिर क्या था, हनुमान जी ने उनसे भेष बदल कर मुलाकात की और जब सारा परिचय हो गया तब हनुमान जी ने बताया। विभीषण ने सीता जी अशोक वाटिका में है ये बताया। हनुमान जी फिर सूक्ष्म रूप में अशोक वाटिका गए। दिन भर सारी बातें देखते रहे और अंधेरा होने पर जब सीता जी अकेली थी तब राम जी दी हुई अंगूठी गिरा दी। सीता जी ने देखा। कुछ शंका के बाद सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये श्रीराम का दूत है। फिर सीता जी की आज्ञा लेकर हनुमान जी बाग में जाते हैं जहाँ रावण के बाग के रखवाले उनसे युद्ध करते हैं, मारे जाते हैं। फिर हनुमान जी खत्म कर देते। उसके बाद मेघनाथ आता है और हनुमान जी को ब्रह्मपास में बांध कर ले जाता है। वहाँ काफी बातों के बाद विभीषण जी हनुमान की मृत्यु के लिए मना करते हैं और कोई दूसरी सजा के लिए बोलते हैं। फलस्वरूप उनकी पूंछ को जलाने का निर्णय होता है, जिसके कारण पूरी लंका को हनुमान जी जला देते हैं। वापस लौटकर सीता जी से चुड़मणि निशानी लेकर श्री राम के पास आते हैं, जिसके बाद राम जी की सेना प्रस्थान करती है और समुद्र तट पर आकर रुकती है। इधर लंका में सब विचार करते हैं कि समुद्र तट तक सेना आ गई है, क्या करना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं सीता जी को लौटा दो, अभी भी देर नहीं हुई है। ये सुनकर रावण उन्हें लात मारकर बोलता है कि निकल जा यहाँ से। विभीषण वहां से निकलकर श्री राम के शरण में आ जाते हैं। श्री राम ने उनका राजतिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। उसके बाद बोले कि समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण के कहे अनुसार श्री राम जी ने 3 दिन तक समुद्र से विनय की। जब कोई उत्तर नहीं मिला तब श्री राम ने समुद्र सोखने के लिए बांध चढ़ाया, जिसे देखकर समुद्र हाथ जोड़कर बाहर आया और क्षमा मांगी। समुद्र ने बताया कि नल और नील दोनों भाइयों को श्राप है कि उनकी फेंकी हुई वस्तुएं पानी में नहीं डूबती और फिर मैं अपनी एसएचक्यूटी अनुसार सहायता भी करूंगा। सुंदरकांड रामचरित का एक अध्याय है को की खास इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी रामायण में श्री राम और राम जी के परिवारली गुण गाथा गाई गई है, परंतु सुंदरकांड में श्री हनुमान जी राम भक्त हनुमान की गुण गाथा सुंदरकांड में गाई गई है। इसीलिए सुंदरकांड पवित्र कांड है। इसमें जब ताजी की खोज करने में सभी वानर नाकाम रहते हैं तब हनुमान जी को जामवंत जी उनके बाल याद करते हैं। उसके बाद हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाते हैं। रास्ते में बहुत सी रुकबतें आई जिन्हें हनुमान जी ने अपने बुद्धि बल सुलझा लिया।
देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा के लिए नागों की माता सुरक्षा को भेजा। शुभ सारे रास्ता होगा। हनुमान जी ने मना किया कि मैं श्री राम का कार्य करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी और उसने अपने मुख का आकार 1 योजन अपने मुख का आकार कर दिया। अब हनुमान जी ने 2 योजन का आकार ले लिया। अब सुरसा ने 16 योजन में अपना मुख फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपना आकार 32 योजन का कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा, और क्रोध में आकर सुरसा ने 100 योजन का आकार किया। तब हनुमान ने वह विशाल अपना तन छोटा धार लिया। अर्थात जब सुरसा ने 100 योजन का विशाल रूप धारण किया तो हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप ले लिया और सुरसा के मुख में घुसकर जिह्वा पर बैठकर बाहर आकर जाने के लिए विदा मांगी। तब सुरसा ने हनुमान जी के बुद्धिबल से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए कि तुम अवश्य ही प्रभु श्रीराम का कार्य करने में सफल होगे। उसके बाद इसी प्रकार कई राक्षसियों ने रास्ता रोका। जब लंका पहुंचे, लंकनी राक्षसी को मारकर उसके बाद अति लघु रूप में पूरी लंका में सीता माता को ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। फिर विभीषण से मुलाकात हुई। उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को बताया। अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे। सीता जी से मुलाकात के बाद अक्षय कुमार को युद्ध में मारा। फिर मेघनाथ से युद्ध हुआ। फिर ब्रह्मास्त्र में अपने बंद कर लंका के राजमहल पहुंचे। उसे समझाया पर वो नहीं समझा। लंका दान हुआ। फिर माता सीता के पास पहुंचे और जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु श्री राम को देने ले लिए कोई निशानी मांगी और फिर लौट आए। प्रभु के पास खबर दी। माता सीता का हाल बताया। सुंदरकांड रामायण का 7वां कांड है। ये कांड अयोध्या से लंका तक की राम की यात्रा और रावण के साथ युद्ध का वर्णन करता है। सुंदरकांड का प्रारंभ श्री राम और सीता के वनवास से होता है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में जाते हैं और वे 14 वर्षों तक वन में रहते हैं। 14वें वर्ष में श्री राम, सीता और लक्ष्मण लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंका की यात्रा के दौरान श्री राम और सीता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सत्यनारायण कथा क्यों की जाती है और सत्यनारायण कथा का उद्भव कैसे हुआ? क्या आप गणगौर कथा बता सकते हैं? क्या आप हनुमान जी की कुछ अनसुनी कथाएं बता सकते हैं? श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय कांड है। सुंदर कांड को सबसे पहले रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था। बाद में तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस लिखी तो सुंदरकांड का अवधी भाषा वाला रूप हम सब के सामने आया, जो कि सबसे प्रचलित है। सुंदरकांड में हनुमान जी का सीता माता को खोजने के लिए की गई लंका यात्रा का संपूर्ण मनमोहक बखान किया गया है। सुंदरकांड में हनुमान जी का यशोगान किया गया है। जहां संपूर्ण रामायण में श्री राम के सुंदर स्वरूप, उनके जीवनकाल, स्वभाव, आदर्शों का गुणगान किया गया है, वही सुंदरकांड एक ऐसा भाग है जो सिर्फ हनुमान जी की वीरता का बखान करता है। सुंदरकांड हनुमान जी पर केंद्रित सबसे पुरानी रचना है। ऐसा माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।